लेते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज से मुतालिक एक बयान सामने आया शाहीन शाह अफरीदी का। वो कह रहे हैं कि अगर कप्तान के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट सरफराज भाई से बड़ा कोई कप्तान नहीं है। तो उन्होंने भी सरफराज को अपना बेहतरीन कप्तान करार दिया। माजी में दीगर लोग भी कप्तान करार दे चुके हैं। ये वही सरफराज अहमद है जिन्होंने पाकिस्तान टीम को 2017 में चैंपियन बनाया। फिर इसी सरफराज को जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका, पानी पिलाया गया इसके जरिए। एक सीनियर खिलाड़ी था जो जूनियर खिलाड़ियों को जा के पानी पिलाता था। ये वही सरफराज था जिसकी टीम में जगह नहीं बनाई जाती थी, जिसकी टीम में जगह बनती थी तो भी उसको बाहर कर दिया जाता था, साजिश करके जिसको बाहर किया गया। ये वही सरफराज था। बाद में जब ये यूके गया तो खबरें ये चली कि वो मुकम्मल वहां सेटल डाउन हो गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट से बहुत जो है अफसुर्दा हुआ है, नाराज हो गया, वो बाहर चले गया। लेकिन ये वही सरफराज है जिसका वापस से जिक्र हुआ है, वापस से जिक्र छेड़ा है। शाहीन ने क्या कहना है? या ताबिश, मैं तुम्हें इससे पहले भी बता चुका हूं, ये बहुत ही हाई लेवल का पाकिस्तान टीम का एक सियासत होती है। देखें, सरफराज तो मैं ये कहता हूं कि सरफराज के लिए तो मैं एक अल्फाज यूज करूंगा, पाकिस्तान में सरफराज से अच्छा क्रिकेटर और शरीफ क्रिकेटर और इंसाफ करने वाला क्रिकेटर, दीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इल्म रखने वाला, दीन की इल्म रखने वाला और इतना सिंसियर क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान टीम में नहीं देखा। आप ये, मैं जब ऐसी बातें किया करूं ना, प्लीज 2-3 लोगों से, मुझे 2-3 प्लेयरों से जो आपको आइडिया है उसका भी कहते करें, उनके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में ख्याल है, तो मैं कंपेयर करके आपको बता सकता हूं मैं इतनी तारीफ सरफराज की क्यों कर रहा हूं। बेसिकली देखें, मैं ये बातें जो आपसे करता हूं ऐसे नहीं करता कि मैं जब तक किसी से मिल नहीं लेता, जब तक मैं बात नहीं कर लेता। सरफराज से मेरी कश्मीर प्रीमियर लीग में मेरी मुलाकात रही थी, जिसमें सरफराज मेरी टीम का प्लेयर था और मैं आपको सरफराज की 2-3 ऐसे केसेस सुना दूं। मैंने अपनी क्रिकेट में ऐसा क्रिकेटर ही नहीं देखा। ऑनेस्ट, मैं आपको क्रिकेट का बताता हूं। ये हुआ सरफराज का जब मैं कोच था प्रीमियर लीग में, कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो उस वक्त हमारे जो हमने उसको कप्तान लिया था तो हमें बोर्ड इसकी परमिशन नहीं दे रहा था कप्तानी की। ठीक है, कप्तानी की बोर्ड परमिशन नहीं दे रहा था कि कप्तान को हम पर छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट टाइम तक हमारी इससे क्रॉसपॉन्डिंग चल रही थी सर से, तो तुम अवेलेबल हो कि नहीं हो, इसलिए हमें कप्तान बनाना था प्रीमियर लीग का। इसको मिल नहीं रही थी परमिशन पीसीबी से, तो इसलिए कि टीम के साथ था ये। तो मेरे ऑनरों ने कहा कि उन्होंने कहा सत्तार साहब जो ऑनर थे कश्मीर प्रीमियर लीग के, खालिद जिया और सत्तार साहब, तो उन्होंने कहा कि सईद आजाद अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि अब हम लोग खुर्रम मंजूर को कप्तान बना लेते हैं। खुर्रम मंजूर को कप्तान अनाउंस कर दिया। जब कप्तान अनाउंस कर दिया, किस्मत का कप्तान अनाउंस कर दिया। कप्तान अनाउंस करने के बाद थोड़े दिन के बाद ये हुआ कि सरफराज ने खुद परमिशन ली बोर्ड से रिक्वेस्ट करके, और उसको परमिशन मिली, टीम ज्वाइन की। और टीम ज्वाइन करने के बाद मैंने सरफराज को कमरे में बुला के कहा कि भाई टीम अनाउंस हो गई है, तो अब आप जैसा प्लेयर, सरफराज जैसा प्लेयर एज ए प्लेयर, और वो खुर्रम मंजूर उससे जूनियर भी था और वो डिजर्विंग था। मैंने कहा अब मुझे आप समझाओ क्या करना है, कैसे। उसने इतने बड़े अल्फाजों में मेरा मसला हल कर दिया, इसलिए कि जिम्मेदारी थी। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको पता है, ये तो ऑनरों की होती है, ये तो बिजनेसमैनों की क्रिकेट होती है। इन लोगों को, जितने भी ये लोग होते हैं, ये तो इस चक्करों में रहते हैं कि लॉस ना हो जाए हमारा, ठीक है, कोई मार्केटिंग के हिसाब से, किसी के हिसाब से। वो मेरे पीछे लगे रहे कि यार सरफराज को बनाओ कप्तान, इसलिए कि स्पॉन्सरशिप का मसला था। मैंने कहा देखें, बात ये है कि ये अपना खुर्रम मंजूर भी पाकिस्तान प्लेयर है, अब मीडिया में भी आ गया, हमने नाम भी दे दिया, सरफराज को चेंज करेंगे। जो हरकत आप यकीन करें बाबर आजम ने और चेयरमैन साहब ने की ना, यही स्टोरी सिमिलर मिल रही है। आप सुनना गौर से तो आप कहोगे कि सईद भाई आप बात कह रहे हो। मैंने कहा यार, मैंने अपने ऑनरों से कहा, मैंने कहा सरफराज का, इसलिए कि सरफराज ने तो लेट बताया, वो उसने परमिशन मिली, मगर अब खुर्रम मंजूर भी पाकिस्तान प्लेयर है। पाकिस्तान प्लेयर कोई ऐसा नहीं होता कि आपने सरफराज,
अब इन्होंने ना बात मेरे पर डाली कि यार हम तो सरफराज को चाहते हैं। अब मैं बड़ा परेशान इसलिए कि हमें भी, तुम आपको पता है, पैसा ऑनर ही देता है, कोई फ्रेंचाइज हाँ ऑनर देता है, और एक अच्छा अमाउंट था वो। तो मैंने फिर क्या हुआ, सरफराज को बुला के कमरे में उससे बात की। मैंने कहा सरफराज बात सुनो, बाबू ये हमारे साथ परेशानी है, अब इसको हल करो। उसने 2 अल्फाजों में हल कर दिया। उसने कहा सईद भाई, खुर्रम मंजूर सही कप्तान है, मैं उसकी कप्तानी में खेलूंगा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पे किसी ने बोझ रखा हुआ था, वो 1 सेकंड में उतर गया। और मैंने कहा फिर उसी के कोर्ट में बॉल डाल दी, और आप यकीन करें कि खुर्रम मंजूर के साथ मिलके उसने टीम की इतनी अच्छी तरह कॉम्बिनेशन बनाया, और ऑनरों को भी उसने सेटिस्फाई किया। ये ऐसे ग्रेट प्लेयर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। जो अभी आप बात कर रहे थे, तो अब मैं भी उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। इंसानियत भी बहुत बड़ा है, इंसान भी बहुत बड़ा है। तो भाई बात यह है कि यही अमल चेयरमैन साहब ने करना चाहिए था। शाइन को बुलाते, शाइन को कहते भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाबर आजम को कप्तान बनाऊं। बाबर आजम कहता है, जब बाबर आजम भी बैठा होता और ऐसे अमल हो रहे होते, तो फिर ये टीमों में इतनी दरारें नहीं पड़ती, फिर वाइस कप्तान भी आराम से निकल आता, बाबर आजम भी कप्तान बन जाता, और एक सिस्टम बन जाता। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, चेयरमैन साहब से गलती हुई।